तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 3D में हम कैसे वेक्टर को रिजोल्व कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये है हमारी y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस और आपकी तरफ आती हुई z एक्सिस। ये क्या है x एक्सिस और ये क्या है y एक्सिस, है ना। तो पहले हम इसको 3D में बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है हमारी x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है a वेक्टर, है हमारे पास ऐसे a वेक्टर जो x एक्सिस के साथ एंगल बनाती हैं अल्फा और y एक्सिस के साथ एंगल बनाती हैं बीटा और z एक्सिस के साथ एंगल बनाती हैं वो गामा, मान लीजिए, है ना। तो जो a वेक्टर है मान लीजिए उसका मैग्नीट्यूड है a, तो हम क्या मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू a, वो किसके बराबर है, a के बराबर। तो हम अब एक a वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a के बराबर। तो अलोंग x एक्सिस इसका हम पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस पर, तो इसका कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस क्या आ जाएगा, a cos अल्फा आ गया कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, और y एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a, ये एंगल बीटा है तो a cos बीटा, और z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या आ जाएगा, a cos गामा, क्या आ जाएगा, a cos गामा, है ना। x एक्सिस के अलोंग a cos अल्फा आ गया, a cos बीटा y एक्सिस के अलोंग आ गया, और a cos गामा z एक्सिस के अलोंग आ गया, क्या आ गया, कंपोनेंट। तो ये कैसे होता है, मान लीजिए ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, और ये हमारी y एक्सिस, और ये हमारी z एक्सिस। तो जो ये वेक्टर है, ये वेक्टर ऐसे ये बनाती हैं इसके साथ एंगल अल्फा, इसके साथ एंगल बीटा और इसके साथ एंगल गामा। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स निकले, a cos अल्फा, a cos बीटा, a cos गामा। तो हम a वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, फिर a वेक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, जो कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ax से। सबस्क्रिप्ट में हमने क्या लिखा, ax, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ay, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं az। तो ऐसे हमने किया। तो a वेक्टर को क्या हम कैसे लिख सकते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और a वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ax क्या है, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, वो क्या है, a cos अल्फा i कैप प्लस कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस क्या है, किसके बराबर है वो, a cos बीटा j कैप प्लस, और कंपोनेंट अलोंग z एक्सिस क्या है, a cos गामा k कैप। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हो गया हमारा ये। दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर किसके बराबर होगा, फिर आता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर वो किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर विच इज इक्वल टू a से हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया, a से, तो वो किसके बराबर होगा, रूट ओवर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करेंगे हम, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस उसका स्क्वायर, जैसे हमने पीछे किया था जब हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन 2D। तो हमने तब क्या किया था, कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस का स्क्वायर और प्लस कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस उसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे हम, कंपोनेंट ऑफ x एक्सिस अलोंग स्क्वायर उसका स्क्वायर किया, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस उसका स्क्वायर किया,
और कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यही हमारा क्या होगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमारा ये होगा। तो हो गया हमारा ये। तो जो ए एक्स है वो किसके बराबर है, ए कॉस अल्फा, मतलब कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस वो किसके बराबर है, ए कॉस अल्फा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज कॉस अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स किसके बराबर है, ए एक्स बराबर है ए कॉस अल्फा। सो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ए एक्स को, ए एक्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इसी तरीके से ए वाई क्या होगा, ए कॉस बीटा। तो विच इम्प्लाइज कॉस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस बीटा किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से ए वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाई ए विच इज इक्वल टू ए वाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर आ गया ये। इसी तरीके से कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस वो क्या है, ए कॉस गामा, वो किसके बराबर आ जाएगा, तो कॉस गामा किसके बराबर आ जाएगा, ए अलोंग जेड एक्सिस डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो आ जाएगा ये बराबर। तो जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है, ये जो तीनों हैं इनको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइनस। क्या कहते हैं हम इसको, डायरेक्शन, ये आप याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइनस किसे हम इसको डायरेक्शन कोसाइनस कहते हैं। किसको, जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा है हम इसको डायरेक्शन कोसाइनस कहते हैं। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा और उसका सम करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसको हम ऐड करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जो ये तीन हैं इनको हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और नीचे क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या रह गया, 1। इसका मतलब क्या आ गया हमारा, और एक फॉर्मूला आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। तो ये आपको याद रखना है, इसे मैं स्टार लगा लेता हूँ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, वियर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा और डायरेक्शन कोसाइनस है ना। थोड़ा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, हाँ अब ठीक है ना। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शन कोसाइनस। तो ये आपको याद रखना है ना। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जब हम उसका स्क्वायर करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ये आपको याद रखना है ना। तो चलिए अब आगे चलते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ बोर्ड पे। तो चलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमें फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन। तो पहले बताना है हमें ये फोर्स किस में है, 3D में है ना। y एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है, x एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है, y एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है, z एक्सिस के अलोंग भी कंपोनेंट है। तो हमें बताना है पहला कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस। तो अलोंग x एक्सिस इसका कंपोनेंट क्या होगा, जो आई कैप के साथ होगा। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, फोर्स का अलोंग x एक्सिस 3 न्यूटन अलोंग x एक्सिस।
वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, जे कैप की तरफ 4 न्यूटन, और जेड एक्सिस की तरफ क्या है, के कैप के साथ कौन सा दिया हुआ है 5, तो 5 न्यूटन हमारा जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होगा। अब आता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैंने बता के रखा है, वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वो है रूट ओवर फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर प्लस फोर्स अलोंग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर प्लस फोर्स अलोंग जेड एक्सिस उसका स्क्वायर, मतलब उसका कंपोनेंट, फोर्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस उसका स्क्वायर कर लो, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस उसका स्क्वायर कर लो, और कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस उसका स्क्वायर कर लो, फिर सम करके उसका रूट निकालो। तो क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या है 3, तो आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस वाई अलोंग के कंपोनेंट है, वाई के अलोंग कंपोनेंट है 4, तो आ जाएगा 4 स्क्वायर, जेड के अलोंग कंपोनेंट है 5, तो आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा फाइनली 9 प्लस 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 9 5 हो गए 14 16 17 18 19 20 0 2 to the 4 5 रूट 50 है ना, तो आ जाएगा रूट 50 विच इज इक्वल टू, तो रूट 50 आ गया हमारा आंसर, विच इज इक्वल टू 5 रूट 2 न्यूटन। तो हमारा मैग्नीट्यूड क्या आ गया, 5 रूट 2 न्यूटन। तो अब आता है एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स कॉस अल्फा, वियर कॉस अल्फा इज एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड फोर्स, है ना। कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है 5 रूट 2, इसको नीचे भेजते हैं तो आ जाएगा 5 रूट 2 इज इक्वल टू कॉस अल्फा विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 2। तो अल्फा क्या आ गया, कॉस इनवर्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 2, है ना। इसी तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, छठा एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वाई एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइडेड इनटू कॉस बीटा। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या है 4, और मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स वेक्टर का 5 रूट 2, इसको नीचे भेजते हैं तो आ जाएगा वो कॉस बीटा, बीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 रूट 2। इसी तरीके से सातवां एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड जेड एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इनटू कॉस गामा, तो गामा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस इनवर्स कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, सॉरी जेड एक्सिस क्या है 5 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड है 5 रूट 2 फोर्स का, तो गामा आ जाएगा ये। तो अब आता है आठवां क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स। यूनिट वेक्टर अलोंग फोर्स किसके बराबर हम रिप्रेजेंट करते हैं, एफ कैप विच इज इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एफ वेक्टर वो किसके बराबर है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एफ किसके बराबर है 5 रूट 2। तो ये आ गया ऊपर न्यूटन, नीचे भी न्यूटन, तो न्यूटन कैंसल, तो वो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 1। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। ये समझ में आया होगा, है ना, हमने इसको बिल्कुल पार्ट्स में किया, छोटे छोटे पार्ट्स में। चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, मान लीजिए ये हमारी y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। तो मान लीजिए एक वेक्टर है, वेक्टर है, उसने x एक्सिस के साथ एंगल बनाया है 60 डिग्री और y एक्सिस के साथ भी बनाया है एंगल
60 डिग्री। हमें बताना है एंगल बिटवीन वेक्टर दिस वेक्टर एंड z एक्सिस। मान लीजिए ये वेक्टर है ए वेक्टर, हमें बताना है ये एंगल हमें फाइंड करना है थीटा, जो किसके बीच में बन गया, एंगल ए वेक्टर के और z एक्सिस के बीच में। तो हमें अल्फा दिया हुआ है, तो हमें अल्फा दिया हुआ है 60 डिग्री और बीटा भी दिया हुआ है 60 डिग्री, और हमें गामा फाइंड करना है जो कि हमें नहीं पता, हमें ये फाइंड करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, हमें एक रिलेशन पता है, हमें एक आइडेंटिटी पता है, तो वो क्या है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर है 60 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर है 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा विच इज इक्वल टू 1। तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 60 डिग्री बराबर है हाफ के बराबर, तो आ जाएगा इसका स्क्वायर और यहाँ पर भी हाफ का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ जाएगा 1 माइनस हाफ, तो कॉस स्क्वायर गामा किसके बराबर आ जाएगा हाफ के बराबर। तो कॉस गामा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। तो कॉस गामा आ गया प्लस माइनस 1/2। इसका मतलब क्या है, गामा किसके बराबर होगा, या तो वो 45 डिग्री होगा या क्या होगा 135। 45 डिग्री कब होगा, जब प्लस हाफ होगा, और 135 कब होगा, जब माइनस हाफ होगा। तो ये था हमारा दूसरा एग्जाम्पल। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम और एक नई चीज़, तो वो क्या है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वो क्या है, हम उसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर विच इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हमें ये वेक्टर दिया हुआ है, और हमें और एक वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो हमें बताना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हम उसको कैसे बता देंगे, हम क्या करेंगे, आई कैप को आई की कैप के साथ प्लस करेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए एक्स प्लस बी एक्स, इसका आई कैप लेंगे प्लस, और ए वाई प्लस बी वाई को ऐड करेंगे क्योंकि ये भी जे कैप है और ये भी जे कैप है। तो क्या आ जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड को बी जेड से प्लस करते हैं, तो क्या आ जाएगा ए जेड प्लस बी जेड, इसका लेंगे हम फिर के कैप। इसी तरीके से हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। हम ए वेक्टर को बी वेक्टर से माइनस, बी वेक्टर को ए वेक्टर से माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स, इसका आई कैप लेंगे प्लस ए वाई माइनस बी वाई, इसका जे कैप लेंगे प्लस ए जेड माइनस बी जेड, इसका के कैप लेंगे। तो आ जाएगा वो हमारा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी आप खुद निकाल सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। इस पे आप खुद भी इस पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको एग्जाम्पल, ये आप खुद कर लीजिए। ए वेक्टर किसके बराबर है, 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर किसके बराबर है 9 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, है ना। आपको बताना है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और पहला, दूसरा क्या बताना है आपको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप कैसे कर लोगे इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करोगे, 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 15, तो आ जाएगा 15 आई कैप, इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा माइनस जे कैप, है ना। 2 प्लस 3 इज 5, तो आ जाएगा 5 के कैप। इसी तरीके से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी आप खुद निकाल सकते हो, है ना।
तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।